आप सभी का प्रताप मित्रा सपोर्ट में स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल पे मिलती है संपूर्ण और सभी प्रकार की आसान जानकारियाँ, जिससे आप अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना जो मित्रा पे कमीशन आता है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मित्रा का कमीशन है वो 1 से 5 तारीख के बीच में हमारे हर मंथ आ जाता है। जो कमीशन हमारे पास आता है वो हमें पूरा प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें कुछ पैसे कटे हैं नहीं कटे, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें कमीशन चेक करने के लिए मित्रा पे नहीं जाना होता है, हमें मित्रा रिपोर्ट में जाना होता है। इस तरीके से हमें सबसे पहले मित्रा रिपोर्ट ओपन कर लेनी है। जैसे ही मित्रा रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, सेंड एनीवे पे क्लिक करना है। तो ये मित्रा रिपोर्ट जब हम ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने डैशबोर्ड पे इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। तो हमें सबसे पहले मित्रा रिपोर्ट ओपन करना है। तो मित्रा रिपोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट्स का ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें थोड़ा नीचे आना है। तो नीचे से 3rd नंबर का जो ऑप्शन है वो है कमीशन रिपोर्ट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सर्विस वाइज क्योस कमीशन से रिपोर्ट। इसे आपको याद कर लेना है कि आपको जो कमीशन है वो कहाँ से चेक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। अब देखिए, अगर आपको लास्ट मंथ का कमीशन देखना है तो आपको सितंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर अगर आप लगाएंगे तो अक्टूबर मंथ का जो कमीशन है वो नवंबर में आता है, इसलिए आपको 1 महीने पहले का लगाना है। तो मैं सितंबर लगाऊंगा। यहाँ पे क्योस कोड अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके PDF डाउनलोड कर लूँगा। देखिए, इस तरीके से PDF मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डिपार्टमेंट और सर्विस, कि आपने किस डिपार्टमेंट की और किस सर्विस का यूज़ लिया है, उसके आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। जैसे एयर पे DMT का मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। मैंने जयपुर डिस्कॉम के नंबर की जो सर्विस है उसका यूज़ लिया है, तो उसके मैंने टोटल 3 ट्रांजेक्शन किए हैं। उसका जो कमीशन है वो मेरे को इस तरीके से मिला है। टोटल जो कमीशन बना है वो है 15 रुपये, लेकिन 15 रुपये पूरे मेरे वॉलेट के अंदर नहीं आते हैं। 15 रुपये हैं, उसमें से LSP कमीशन और RISL जो कमीशन होता है वो डिडक्ट होके क्योस कमीशन जो बनता है वो ही हमें वॉलेट के अंदर प्राप्त होता है। सभी सर्विसेज जितनी भी आती है उन सभी के यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं। अगर आपको काउंट करने में कोई दिक्कत होती है यहाँ से, तो आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाके पहले टोकन चेक कर ले कि इस सर्विस के मैंने इतने टोकन काटे हैं जो यहाँ पे पूरे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कोई टोकन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाकर आपको ये देखना है कि आपका कोई टोकन जो है वो फेल्ड तो नहीं हो गया या कैंसिल तो नहीं हो गया। इसके बाद इसी तरीके से जो सेकेंड सर्विस है इसका भी इतना कमीशन बन रहा है, लेकिन आपके वॉलेट में जो कमीशन आया होगा वो 72.14 रुपये के हिसाब से आया होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका जो कमीशन है वो क्योस कमीशन काउंट होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि आपका जो टोटल कमीशन है वो 606 रुपये बन रहा है, लेकिन क्योस कमीशन कितना बन रहा है 460 रुपये। 460 रुपये आपका कमीशन बन रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है टोटल क्योस कमीशन। अब इसमें अगर आपका कुछ अदर कमीशन जुड़ के आता है या आपकी कोई पेनल्टी माफ़ होती है वो यहाँ पे जुड़ के आती है, तो वो ये जो B ऑप्शन है यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 रुपये आपके कमीशन अदर कमीशन आया है तो 460 प्लस 10 रुपये जुड़ के 470 रुपये आपका कमीशन हो जाता है। इसके बाद आपका जो TDS है वो यहाँ पे कट हो जाता है। TDS आपका 4.5% डिडक्ट होता है आपका जो कमीशन आता है उससे, और ये आपको रिफ़ंड हो जाता है जब आप ITR फिलअप करते हैं। इसके बाद है सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट आपका 10% कट होता है, जो आपको साल में एक बार मिल जाता है। यहाँ पे जो आपका नेट पे आउट हुआ है वॉलेट के अंदर वो है 391 रुपये। तो ये आपको टोटल रुपए मिले। आपका जो टोटल डिडक्शन हुआ है वो TDS और सिक्योरिटी का वो है 69 रुपये। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और आपको बता दूं, मैं अभी जो नई SLA रिपोर्ट आई है उसके आधार पर है कि जो A कैटेगरी में है उनका कमीशन है 78%, जो B कैटेगरी के अंदर आते हैं उनका है 77%, और जो C कैटेगरी के अंदर आते हैं उनका है 76% कमीशन।
तो आपका जो डिडक्शन है LSP कमीशन जो कट होता है वो आपके ABC के आधार पर ही होगा। कमीशन समझने में आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही अपनी जो टेक्निकल टीम है उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।